करीमा तिलावत की है। अल्लाह का कुरान फरमाता है बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है और ना कोई हुज़्नो मलाल होता है। प्यारे, अल्लाह वाले जो होते हैं वो खुदा के मुकर्रब होते हैं। अल्लाह वाले जो होते हैं वो खुदा के दोस्त होते हैं। अल्लाह वाले जो होते हैं वो खुदा का बंधु होता है। अल्लाह वाले जो होते हैं वो खुदा के फ्रेंड होता है। प्यारे, अल्लाह वाले जो अल्लाह की बारगाह में चाहते हैं अल्लाह उसे आता फरमा देता है। इसलिए तो शायर कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वालों में भी कैटेगरी है, अल्लाह वालों में भी दर्जात है, अल्लाह वालों में भी मकाम है। कोई वली होते हैं, कोई जो है ऐसे वली होते हैं जो वलियों के वली होते हैं, कोई ऐसे पीर होते हैं जो बड़े होते हैं, कोई ऐसे पीर होते हैं जो पीराने पीर होते हैं। अल्लाह अल्लाह, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हुजूर गौसे पाक के एक मुरीद के वाकया। अल्लाह अकबर, मेरे गौसे पाक की बारगाह में एक नौजवान है, हाजिर होता है, अर्ज करता है हुजूर गौसे पाक आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। हुजूर गौसे पाक उसका हाथ अपने हाथ में लेते हैं। मुरीद करने से पहले हुजूर गौसे पाक अपने दिल में सोचते हैं आया इस नौजवान की किस्मत को लौहे महफूज पर देख लिया जाए, बाद में मुरीद किया जाए। अल्लाह अल्लाह, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी और उल्टे ही जान चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हुजूर गौसे पाक अपनी निगाहों को बंद करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। लौहे महफूज है हुजूर गौसे पाक की निगाहों के सामने। आप देखते हैं उस नौजवान की किस्मत में 70 जना का गुनाह है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक अपने हाथ में उस मुरीद के हाथ को थामे हुए हैं। एक तरफ नौजवान का चेहरा है, दूसरी तरफ लौहे महफूज है। इस नौजवान की किस्मत में 70 गुना लिखा हुआ है। हुजूर गौसे पाक है, आप उस नौजवान को मुरीद कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, नौजवान घर पहुंचता है, रात आती है, ख्वाब देखता है कोई औरत अल्लाह अल्लाह ख्वाब में आती है। वो नौजवान उस औरत के साथ ख्वाब ही में जना करता है, उसके ऊपर गुस्ले जनाबत फर्ज हो जाता है। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, 3 दिन ऐसा हुआ, 4 दिन ऐसा हुआ, 5 दिन ऐसा हुआ, लगातार 1 हफ्ता ऐसा हुआ। नौजवान कमजोर हो गया, अब उठने की ताकत बाकी ना रही। लाठी हाथ में थामा और गौसे पाक की बारगाह में वो नौजवान पहुंचा और कहने लगा सरकार, जब से मैं आपके हाथ पर हाथ देकर मुरीद हुआ हूँ, गौसे पाक हर रात मुझे नहाने की हाजत होती है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ओ नौजवान, जरा ये तो बता तुमने कितनी रात को ख्वाब देखा है। नौजवान कहने लगे किसी रात को 2 मरतबा नापाक हो जाता हूँ, किसी रात 3 मरतबा नापाक हो जाता हूँ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ओ नौजवान, क्या तुम लिखकर बता सकते हो, क्या तुम गिनती करके बता सकते हो कि तुमने 70 मरतबा ख्वाब में सना किया है। वो नौजवान कहने लगे हाँ हुजूर गौसे पाक, ऐसा ही हुआ है। गालिबन मेरे ख्वाब में 70 तरह की औरतें आई और मैंने उससे जना किया। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मामा
मुरीद कहने लगे पीर साहब मेरी जान चली जा रही है और आप कहते हो सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं नौजवान, ऐ नौजवान, अगर तुम मेरे हाथ पर हाथ देकर मुरीद ना होते तो तुम्हें जहन्नम जाने से कोई नहीं बचा पाता। अल्लाह अकबर। नौजवान कहने लगे सरकार, जब मैंने आपके हाथ पर हाथ देकर मुरीद हो गया, क्या मैं जहन्नम से बच गया? मेरे और आपके बड़े पीर फरमाते हैं हाँ, जो हकीकत में तू जना करने वाला था, अल्लाह की बारगाह में मैंने दुआ की, वो जना का काम तेरे साथ ख्वाब में हो गया और ख्वाब के जना गिरफ्त में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, इससे गुनाह नहीं होता। ऐ नौजवान, जिस दिन तूने मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुरीद हुआ था तो मैंने तेरी किस्मत को लौहे महफूज में पढ़ लिया था। प्यारे, इसीलिए शायर कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आप और से सनाई में आए हो, आपसे मेरी गुजारिश है, चाहे वो माँ बहनें हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, आपके दिल में जैसी नीयत होएगी साहिबे मज़ार का फैज़ आपके ऊपर वैसा ही बरसेगा। आइए गौसे पाक के ताल्लुक से एक और वाक़िया समाप्त करें। पेश की बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक नौजवान आता है। हुजूर गौसे पाक उसे मुरीद कर लेते हैं। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में वो नौजवान कहता है, ऐ बड़े पीर, मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक उस नौजवान को अपनी खिदमत करने की इजाजत दे देते हैं। अल्लाह अल्लाह। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 3 हफ्ते में गुजरा। अल्लाह अल्लाह। वो नौजवान आकर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में इल्तजा करते हैं, सरकार मैं तो आपकी बारगाह में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई खिदमत करूँ। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, देखो सामने में जो कोना है, कोने में लोटा है, लोटा पकड़ ले और मेरे खानका में आने वाले मेहमानों के तुम जो है खातिर ये करो कि उसे वजू बनाया करो, उन्हें पानी पिलाया करो। अल्लाह अल्लाह। वो नौजवान लोटा अपने हाथ में ले लेते हैं, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आने वाले मेहमानों को वजू फरमाते हैं, पानी पिलाते हैं। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, इसी तरह साल पे साल गुजरता रहा। 12 साल गुजर गया। वो नौजवान देखता है हुजूर गौसे पाक की बारगाह में अंधा आता है। हुजूर गौसे पाक निगाहे करम फरमाते हैं, अंधा आंख वाला बन जाता है। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में कोढ़ के बीमार आता है। हुजूर गौसे पाक उन्हें फूंक देते हैं, शफायाब हो जाता है। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में लंगड़ा आता है। हुजूर गौसे पाक दम कर देते हैं, सही हो जाता है। हुजूर गौसे पाक के बारगाह में गुनहगार आता है। हुजूर गौसे पाक निगाह उठाते हैं तो वो जो है नेकोकार हो जाता है। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में चोर आता है, वली बन जाता है। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में बुरे आते हैं, अच्छे बन जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। वो नौजवान अपने दिल में सोचने लगा, ऐ नौजवान, तू एक दिन
नहीं, 2 दिन नहीं, 12 साल तक हुजूर गौसे पाक के खानकाह में रहकर उनकी मेहमानों की इज्जत करता है, उनकी खिदमत करता है। तू जैसे आया था आज तक तू वैसा ही है, ना तुम्हारी किस्मत बदली है, ना तुम्हारे जो है मर्तबे बुलंद हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, ये सोचकर वो नौजवान एक दिल अपने दिल में सोचता है, अब हुजूर गौसे पाक की बारगाह में रहकर क्या फायदा है, अब मैं अपने घर जाऊं, अपने बाल बच्चों के साथ बाकिया जिंदगी गुजारूं। यही सोचकर अल्लाह अल्लाह, यही सोचकर वो नौजवान हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। इरादा ही करते हैं, इतने ही में हुजूर गौसे पाक की बारगाह में तो अल्लाह के वली आ जाते हैं। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होकर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होकर आपकी खिदमत में हाजिर होकर आप कहते हैं, ऐ गौसे पाक, हम लोग चाहते हैं कि आपके खानकाह में रहकर कुछ आपसे जो है हम जो है तरीकत की बातें सीखें। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि ठीक है, तुम्हें सिखाया जाएगा, तुम्हें रहने के लिए इजाजत दी जाएगी, लेकिन आप नए नए बगदाद आए हो, बगदाद के गली कूचों को देख लो, बगदाद के बाजारों को देख लो, बगदाद के महल्लात को देख लो, बगदाद के नहरों तालाबों को देख लो, बगदाद के शहर के ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों को देख लो, बगदाद के खंडरों को देख लो, बगदाद के बागों बहार को देख लो। अल्लाह अल्लाह, ये दोनों अल्लाह के वली हुजूर गौसे पाक की बारगाह से आप शहर बगदाद घूमने के लिए जब निकलते हैं। हजरात एक एलान सुनें, चादर ऑफिसत एक लेडिस बैग कारो गिरे गई, चादर ऑफिस एक चाबी मोटरसाइकिलेर चाबी शायद ऑफिस जाई लोआ सकছেন, जार भी लेडिस बैगडा होबे जाई लेलेन हमार सरपंच साहब बैठे छे। माशाअल्लाह, सारो गरा जलसा हो डॉक्टर साहब सुनी तो एक्टिव छादे छैनी একটা লেডিস বেগ কারো अगर হারাই গিয়ে চাদর অফিস सरपंच साहब যায় বেগটা লইলেন, আর মোটরসাইকেলের চাবি अगर কারো গিরে গিয়ে উডা চাবিও सरपंच साहब যায় লইলেন। আর কাকো কিছু ऐलान कराना छे तो चलो আসো कि हजरत तकरीर करछे, आली ऐलान करे दो, मौका मिल जाए। या अल्लाह, हम खून बहा देते हैं, मामू को लगता है कि पसीना नहीं है, निकलता है पसीना। सुभान अल्लाह, बेशुमार नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना अब्दुल वदूद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह हजरात, मनानम के मंदानम, मैं तो ऐसा हूं कि बैठे बैठे लोगों के दिल पे अगर नजर डालता हूं तो दिल की बात भी जान लेता हूं। ये मेरे पीर का मुझ पर करम है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात मोहतरम, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये दोनों अल्लाह के वली हुजूर गौसे पाक की बारगाह से आप चले हैं शहरे बगदाद देखने के लिए। वो लोटा वाला बाबा मौका पाता है, चुपके से हुजूर गौसे पाक के खानकाह से निकलता है और ये दोनों अल्लाह वाले के पीछे पीछे हो लेता है। अल्लाह अल्लाह, जब कुछ दूर जाता है, ठीक दोपहर होता है, अल्लाह अल्लाह, अब भूख लगी, अल्लाह अकबर, चलने की ताकत खत्म होने लगी। ये लोटा वाला बाबा कहने लगा, ओ अल्लाह वालो, रुक जाओ रुक जाओ रुक
जाओ। दोनों अल्लाह वाले रुक गए, मुड़ कर देखे ये कौन सा शख्स है। कहने लगा बाबा मैं आपके साथ शहरे बगदाद घूमने के लिए निकला हूँ। आप तो अल्लाह वाले हैं, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अब खाएं तो भी चलेंगे, ना खाएं तो भी चलेगा, लेकिन मैं हूँ बगैर खाकर मैं चल नहीं सकता। आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के मुकर्रब बंदा हैं। अल्लाह की बारगाह में आप जो चाहते हैं अल्लाह अता कर देता है। मैं भूखा हूँ, आप रब की बारगाह में दुआ कीजिए। अल्लाह अल्लाह। उन वलियों में से एक वली कहने लगे आप मैं दुआ करता हूँ। वो वली रब की बारगाह में अपने हाथ को फैलाते और कहते हैं परवरदिगार खालिक के कायनात, मालिक के अर्दो समा, मौला हमें अपने रिज़्क़ से रिज़्क़ अता फरमा। मौला तू रज़्ज़ाक़ है, हमें रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह अल्लाह। वो दुआ किए ही थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब मौलाना मुस्तकीम हुसैन साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा लगा चुनी इधर डोकला पीछे दक्षा उधर के जाछे घर के होचे अपना और के होचे पर। माशाअल्लाह नारा में हजरत के लिए लगाया हूं। ये बाबाए कौम है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के वली रब की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम तू हमें रिज़्क़ अता फरमा, हमें खाना अता फरमा। अल्लाह अल्लाह। अभी दुआ ही किए थे, गैब से एक दस्तरखान नाजिल होता है, तीनों मिलकर खाना खा लेते हैं, फिर चलते हैं। अल्लाह अल्लाह। चलते चलते शाम हो गई। फिर वो लोटा वाला बाबा कहने लगे भाई फिर भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। दूसरे अल्लाह के वली रब की बारगाह में दुआ किए, गैब से दस्तरखान नाजिल हुआ, तीनों खाना खा लिए, रात भर इबादत किए। अब जब सुबह हुई फिर ये भूख की शिकायत की, अय अल्लाह वालो रब की बारगाह में दुआ करो, अब तो नाश्ते का टाइम है, मुझे भूख लगी है। दोनों अल्लाह वाले ने कहा पहले भूख लगी थी तुम्हें, दोपहर को मैंने दुआ की थी, शाम को भूख लगी थी तुम्हें तो ये मेरे भाई ने दुआ की थी, अभी सुबह हो गई है, भूख लगी है तुमको, अब तुम दुआ करो। वो कहने लगे ऐ लोगों मैं तो अल्लाह के वली नहीं हूँ, मैं अल्लाह का दोस्त नहीं हूँ, मैं अल्लाह का मुकर्रब बंदा नहीं हूँ, मैं गौसे पाक के खानका का खादिम हूँ। अल्लाह अल्लाह। ये दोनों अल्लाह के वली कहने लगे चाहे तुम जो कुछ भी हो अब तुम्हें दुआ करनी होगी। अल्लाह अल्लाह। ये चालाक थे, कहने लगे कि आप लोग कौन से अल्लाह के वली के नाम को वसीला बनाकर दुआ किए थे? वो वली कहने लगे हम नहीं बताते। दूसरे से पूछे, वो कहने लगे हम भी नहीं बताते। अल्लाह अल्लाह। अब ये तीसरा फंस गया कि अब मैं कैसे दुआ करूं? समझ में बात आई कि एक तरफ एक अल्लाह के वली को खड़ा कर देता हूं, दूसरी तरफ दूसरे अल्लाह के वली को खड़ा कर देता हूं। दिल में यही इरादा होगा, दिल में यही नीयत हुएगी जो ये अल्लाह के वली ने जिसके वसीले से दुआ की थी मैं भी उसी का वसीला देता हूं। जो ये अल्लाह के वली ने जिस बुजुर्ग के वसीले दिए थे मैं भी उसी का वसीला देता हूं। अब ये तीसरा शख्स हुजूर गौसे पाक के मुरीद कहने लगे बाबा मेरी एक शर्त है, आपको मेरी दाहिनी तरफ खड़ा होना होगा, दूसरे को मेरी बाईं तरफ खड़ा होना होगा। दोनों अल्लाह के वली मान जाते हैं ये गौसे पाक के मुरीद हैं,
एक हाथ एक अल्लाह के वली के कांधे पे रखते हैं, दूसरा हाथ दूसरे अल्लाह वाले के कांधे पे रखते हैं और कहते हैं मौला मैं कुछ भी नहीं हूं, ये अल्लाह वाले जो तेरे नेक बंदे के नाम के वसीला दिया था, मौला मैं भी तुझे उसी बुजुर्ग का